हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक है। बहुत ही पुराना मॉडल बाइक है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा धुआं दे रहा था साइलेंसर के ज़रिए से। गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंसर से धुआं मारता है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी धुआं मारने के क्या कारण होता है और इसके लिए हमें काम क्या करना होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा नरैनी से। हमारा जो वर्कशॉप है वो नरैनी की कब्रिस्तान के सामने नया नगर से नरैनी आते ही पुल के बाद हमारे ही वर्कशॉप मिलेगी। आपको बोर्ड मिल जाती है कासिम मोटो नाम करके, इस तरीके से आप बोर्ड देख सकते हैं। किसी भी तरीके से इंजन के लिए अगर आप काम कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके आप काम कराना चाहते हैं। अगर आप हमारे लोकल कस्टमर हैं, लोकल आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बाकी हमारे जो जितने भी ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है वो काफ़ी ज़्यादा 90% समझो कि बाहर के ही हैं और 10% ही ऐसे 10% ही ऐसे होंगे जो हमारे नज़दीकी कस्टमर होंगे। इसीलिए मैंने आपको अपनी जगह की अपना लोकेशन मैंने आपको बताया। तो देखिए, मैंने जिसका हेड सिलेंडर खोल के रखा है, यहाँ पे सिलेंडर होता है, ऊपर हेड होता है। तो ये सिलेंडर है और ये हेड है। और धुआं मारने का जो कारण होता है दोस्तों, यही दो चीज़ों से होता है। चाहे तो हेड का जो बल्ब है, ये दो बल्ब लगा हुआ है इसमें। बल्ब में अगर वायल सील कट जाती है तो इसकी वजह से धुआं मारेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ही कम धुआं मारता है। शुरू में जब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा धुआं मारेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत इसका बल्ब का ये समस्या होता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल गाड़ी जो धुआं मार रहा है, बहुत ज़्यादा जो धुआं मार रहा है, हमेशा धुआं मारते रहता है। इंजन से ऑयल कम होते रहता है। अगर 500 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो इंजन का सारा ऑयल सूख जाएगा, इतना ज़्यादा ये गाड़ी धुआं मार रहा है। जैसे कि मैं आपको साइलेंसर भी दिखा दूँ। साइलेंसर की हालात अगर देखेंगे तो इससे साफ आपको पता चल जाएगा। पकड़ता, ये देखिए कि साइलेंसर के ज़रिए से इसका जो मोबिल है चूता है पीछे से, इतना ज़्यादा ये ऑयल उठा रहा है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए था। और किसी बाइक का ऐसा होता है कि गाड़ी धुआं नहीं मारता साइलेंसर के जरिए से, फिर भी इंजन से मोबिल कम होता है। अगर 3000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है या 2000 भी चल जाती है तो उसके इंजन से 200-300 ml ही निकलता है या फिर आधा लीटर निकलता है। तो ऐसे हालात में भी क्या है कि उसका ऐसे रिंग पिस्टन ही कमज़ोर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर ब्लॉक। ये इसे हम लाइनर भी बोलते हैं। बीच में ये स्लीव होता है और इसी के अंदर जो रिंग होता है, इसके पिस्टन में एक रिंग होता है और वो रिंग घिस जाने की वजह से गाड़ी धुआं मारती है। ये देखिए, ये पिस्टन रिंग है। ये दो मोटे वाले इसमें रिंग होता है। इसमें रिंग का जो साइज़ होता है, एक टॉप 1 टॉप 2, ये दो साइज़ का होता है। इनमें से अगर टॉप 2 को देखेंगे तो टॉप 2 वाला रिंग ही ख़राब होता है। तो ये टॉप 1 रिंग है जो ऊपर की ओर लगता है, इसके ऊपर साइड में लगता है और बीच में जो लगता है ये टॉप 2 लगता है। तो बीच वाला अगर रिंग अगर आप चेक करेंगे इसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको गैपिंग। ये देखिए, मैं इस पिस्टन को डालता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिंग है बीच में से आपको सुराख दिखाई देता होगा। ये देखिए, हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था इसके विषय में। ये देखिए, ये रिंग की गैपिंग को बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बीच में अगर आप देखेंगे तो ये सुराख नज़र आता होगा। इसी सुराख के ज़रिए से मोबिल कम होने लगता है, चाटने लगता है मोबिल। तो इसकी जो रिंग है वो ख़त्म हो चुका है। अगर ये टॉप 1 को देखेंगे तो ये टॉप 1 रिंग आपको थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। इनमें से गैपिंग आपको बहुत कम ही मिलेगी। हालांकि ये रिंग भी ख़त्म है, लेकिन धुआं की जो समस्या आती है ख़ास करके ये टॉप 2 वाले रिंग से ही आती है। तो अभी इसका रिंग दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसमें फिर से दूसरा रिंग डालने वाला हूँ। तो हम दो तरीके से धुआं बंद कर सकते हैं। एक तो सिर्फ रिंग चेंज करके हम धुआं को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इस सिलेंडर ब्लॉक को हम बोर करा सकते हैं। बोर कराने का मतलब ये हुआ कि ये जो पिस्टन है जब हम इसमें डालते हैं तो ये थोड़ा साइज़ फ्री हो जाता है, इसका लूज हो जाता है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, दूसरा रिंग पिस्टन डालते हैं। जैसे कि अभी ये जो पिस्टन है ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 0 साइज़ है कंपनी का। इसका सिलेंडर ब्लॉक चेंज किया गया है, ऐसा नहीं कंपनी का अभी तक चल रहा है। ये 0 साइज़ है। उसके बाद जो हम इसका ओवर साइज़ देंगे 25 नंबर का, तो वो पिस्टन क्या होता है, इसके अंदर आता नहीं है। इस तरीके से इसके अंदर पाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ब्लॉक को ले जाते हैं खराद वाले के पास, बोर वाले के पास। इसको थोड़ा बहुत कटिंग किया जाता है और कटिंग करके इसको स्रेस मारा जाता है इसके अंदर, काफ़ी इसको फिर फिनिशिंग किया जाता है। और ये करने के बाद फिर वो पिस्टन ओवर साइज़ का इसमें पा जाता है। और इसको बोर करने के बाद फिर इसमें ये होता है कि जो इसमें स्क्रैच होगी या फिर साइड में जो कटा उटा होगा, जैसे कि ये देखिए ये दाग नज़र आता होगा आपको, ये दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाते हैं।
जब हम इस ब्लॉक को, इस सिलेंडर ब्लॉक को हम बोर कराएंगे, ओवर साइज़ का पिस्टन डालेंगे, तो इस लाइनर का भी फिनिशिंग हो जाती है। ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, इसके अंदर कोई भी दाग धब्बे नज़र नहीं आते हैं, जो कटा हुआ होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बोर कराते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे बोर नहीं कराना है, सिर्फ हमें इसका जो रिंग है, रिंग चेंज करना है। कम पैसे में हमें इसका धुएँ को रोकना है अभी। और अगर आप ये कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसे में ये काम हो जाता है। 700 से 800 तक में मैकेनिक लगा कर दे देते हैं इस रिंग को। और अगर बोर कराते हैं तो बोर कराने में फिर आपको 2500-3000 रुपये लग सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ फिर हम लोग टाइमिंग चेन वगैरह या फिर हेड का जो 2 बल्ब होता है, वालसिल होता है, वो सभी चीज़ें हमें लगाना पड़ जाता है। मैं आपको नया रिंग डाल के दिखाता हूँ कि नया रिंग का फिनिशिंग क्या है। तो ये अभी हमारे पास ये उषा का रिंग है और ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 0 साइज़ है। ये कोई ओवर साइज रिंग नहीं है और हम ओवर साइज रिंग मोटरसाइकिल में नहीं लगाते हैं। अगर ओवर साइज़ का पिस्टन होगा तो ओवर साइज़ का रिंग देंगे, जो साइज़ का पिस्टन होता है वही साइज़ का हमें रिंग भी लगाना होता है। ये पिस्टन है। अब मैं आपको रिंग चेक करके दिखाता हूँ नया वाला। दोस्तों देख सकते हैं कि इस रिंग का गैपिंग आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी गैपिंग नज़र नहीं आता होगा आपको। ये बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह, तो इसका जो मुंह है इसी जगह है दोनों, और देख सकते हैं बहुत ही कम है, इतना तो होना ही चाहिए गैपिंग। और ये टॉप 2 का रिंग है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं आपको पुराना वाला चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, तो इसी वजह से धुआं मारता है। जब हम इस रिंग को चेंज कर देंगे तो धुआं रुक जाएगी, इंजन से ऑयल कम नहीं होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस तरह का रिंग जिस बाइक में भी अगर लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सिलेंडर ब्लॉक देखना होगा। सिलेंडर ब्लॉक का जो लाइनर है वो उसका फिनिशिंग सही होना चाहिए, उसमें कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हमारी गाड़ी धुआं मार रही है और इंजन से ऑयल सारा कम हो गया और सूखे मतलब इंजन चल गई, बिना ऑयल का ही इंजन चल गया, तो उस टाइम क्या होता है कि पिस्टन में स्क्रैच आ जाता है और सिलेंडर ब्लॉक में भी स्क्रैच आ जाता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप लगाएंगे रिंग तो फिर ये काम नहीं करेगा, गाड़ी धुआं मार देगी फ़ौरन। और अगर धुआं फ़ौरन नहीं मारती है तो फिर वो इंजन ऑयल घटता ही रहेगा। तो मेरा राय मानो, अगर आप की सिलेंडर ब्लॉक अगर सही स्थिति में है तो आप रिंग डलवा सकते हैं, वरना सबसे बेहतर यही होगा कि आप सिलेंडर ब्लॉक को बोर करवाएं, फिनिशिंग करवाएं ब्लॉक को, उसी ब्लॉक को आप बोर करवाएं ओवर साइज पिस्टन देकर, या फिर आप नया ब्लॉक लगा सकते हैं। मेरी राय यही है। बाकी जो जिसके पास पैसे की कमी है तो वो कुछ भाई लोग ऐसे करते हैं जो गरीब क्वालिटी के होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कम पैसे में इस तरह का काम हो जाए। तो हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में, तो हम लोगों को ऐसे काम करना पड़ता है। बाकी आप अगर मतलब गाड़ी को बराबर चलाते रहते हैं तो आपको इस तरह का काम नहीं करवाना चाहिए। बार बार इंजन खुलवाना भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप एक मैकेनिक है तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। अगर आप एक कस्टमर है तो एक मैकेनिक से पूछ कर ही आपको काम कराना चाहिए। मैकेनिक जो कहता है आपको उसके आधार पर काम करना चाहिए। अगर वो कहता है कि रिंग से सिर्फ काम हो जाएगा तो रिंग डलवा लें। अगर वो कहता है कि नहीं बोर कराना होगा तो बोर कराएं। अगर कहता है कि नहीं सिलेंडर ब्लॉक चेंज करा लीजिए तो आप वो कराएं। बिना मैकेनिक के सलाह से हमें कुछ भी काम अपने मन से नहीं करना चाहिए। अगर अपने मन से हम काम करेंगे तो फिर कल अगर कोई दिक्कत आ जाती है गाड़ियों में तो फिर उसका जवाबदेही मैकेनिक नहीं देगा। अगर मैकेनिक के भरोसे पे अगर काम कराते हैं तो कल मैकेनिक को भी जवाब देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं किसी कस्टमर को कहता हूं तो फिर उसका जो रिस्क है वो मेरे ऊपर रहता है। अगर कल धुआं मार देता है या कल कुछ भी होता है तो हम उसका रिस्क लेते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्या हुआ, कहाँ दिक्कत हुई, वो दोबारा हम खोल कर भी देखते हैं और जो मुनासिब होता है उसका फिर से हम काम करके देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे काम में हमारे कोई भी प्रोडक्ट कोई भी स्पेयर पार्ट्स में गारंटी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी ऊपर से भी नहीं देता, लेकिन फिर भी ग्राहक की संतुष्टि के लिए हम लोग इतना भरोसा देते हैं कि नहीं अगर कोई काम अगर होता है दिक्कत, हमारे काम में अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमारे पास आएँ, मैं उसको खोल खाल के देखूंगा, जहाँ दिक्कत होगी तो मैं उसे करके दूंगा। तो ये मशवरा से काम होता है, कस्टमर और मैकेनिक के मशवरे से ये सब काम होता है। ऐसा नहीं कि अगर कल सक्सेस नहीं हुआ गाड़ी, हमने नया सिलेंडर ब्लॉक डाल दिया फिर नया
मैंने रिंग पिस्टन डाल दिया बोर करा के और गाड़ी फिर से वो धुआं मारने लगी, तो फिर हम मैकेनिक को तू तड़ाक करेंगे। तो ऐसा भी हमें हम कस्टमर भाई से कहेंगे कि ऐसा कस्टमर मिस्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, यानी क्योंकि मशीनरी चीज़ होता है ये। मैकेनिक ज़्यादातर उलट पेर काम नहीं करते हैं। अगर कोई नया मैकेनिक है, नया मिस्त्री है, सीखने वाले हैं, हो सकता है उनसे कुछ उलट पुलट काम हो जाए, लेकिन फिटिंग करने में कोई दिक्कत तो करता नहीं है। लेकिन पुराना मिस्त्री इतना जानते हैं कि पुराना जो मैकेनिक होता है उन्हें इतना नॉलेज रहता है कि लगाते समय वो फिनिशिंग देखते हैं हर चीज़ का। जैसे कि मैं हर चीज़ का फिनिशिंग देखता हूँ तभी कोई काम करता हूँ, लगाने से पहले ही।